आपने देखा अभी तक ग्रंथ पढ़ने से कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व रहता है और हमारे भारत की अपनी विशेषता भी है। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। हमारी कहानियाँ, हमारे ग्रंथ, हमारा लिटरेचर कहीं ना कहीं हमारा जीवन बनाता है। हमारा अस्तित्व उन्हीं से है और हमारे बड़े बूढ़े हमें वो पढ़ाते और सुनाते थे। वो चाहते थे कि हमारा भविष्य बने ताकि हम उनको पढ़कर उनकी मर्यादाओं को अपने अंदर डालें। और कहीं ना कहीं जब हम उनको पढ़ते सुनते थे तो हम भी वैसा ही बनने की ज़रूर कोशिश करते थे। ना सही पूरा, लेकिन थोड़ा हमारे अंदर ज़रूर आता था। हमारे ग्रंथों को देखकर हम में श्रद्धा थोड़ी सी तो ज़रूर जागती थी। मेरी मम्मी सिर्फ 5वीं पास थी अपने टाइम की, और मैंने देखा उन्होंने ज़िंदगी में मेरे सामने बहुत ग्रंथ पढ़े। संस्कृत के श्लोक वो ऐसे ही पढ़ लिया करती थी। विष्णु सहस्त्र नाम जो कि संस्कृत में है, उनको मुँह ज़बानी आज भी याद है। आज वो 82 83 प्लस हैं, लेकिन फिर भी वो आज के टाइम में भी बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं। जब उनको नींद नहीं आती या फिर उनको थोड़ी भी बेचैनी होती है तो कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाती हैं। ठीक है, आज उनको कम दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको मुँह ज़बानी याद हैं। कई बार तो मैं उनकी नॉलेज को देखकर बड़ी हैरान हो जाती हूँ। आज की उम्र में भी वो नई चीज़ों को भी अडॉप्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन नहीं यूज़ करती। वॉशिंग मशीन, मिक्सी या जो भी आज की टेक्नोलॉजी है, टीवी, हर तरह से वो चलाती हैं। रिमोट कंट्रोल उनको आता है यूज़ करना। साथ ही वो अपने ग्रंथों को पढ़ती हैं, अपनी कहानियों को। एक थोड़ी कहानी हम बताएं तो वो आगे पूरा एक लिटरेचर बता देती हैं। उनको इतना ज़्यादा कंठस्थ है क्योंकि उनको शौक़ था शुरू से, बचपन से पढ़ने का। और कहीं ना कहीं मुझ में भी पढ़ने की जो एक शौक़ पैदा हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। और हमारे घर में ग्रंथ हुआ करते थे और हम देखते थे उनको पढ़ते हुए। ऐसे ही मेरे फादर थे, वो 1984 में हम सबको छोड़कर चले गए थे। वो भी बहुत कम ही पढ़े हुए थे और उन्होंने हमें कभी नहीं पढ़ाया। फिर भी वो शाम को नहा धोकर अपने काम से आकर आंगन में बैठ जाते थे हम सबको लेकर और शिव पुराण पढ़ते थे। चाहे वो 1 पेज 2 पेज पढ़े, एक अध्याय पढ़े, लेकिन हम लोगों को सुनाया करते थे और हम लोग बहुत खुशी से उनके पास बैठकर उसको सुना करते थे और हमें वो माहौल बहुत ही अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं हम कहते जाते हैं कि अब ग्रंथ भूल गए हैं, अब वो पीछे रह गए हैं या किसी को नहीं पता क्या है उन ग्रंथों में, तो हम खुद उसके दोषी हैं। अगर जो हम थोड़ा सा चाहें, अपने घर का माहौल बनाएं, अपने घर में एक ग्रंथ रखें और अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारे लिए पूजनीय है या इनकी वजह से हमारे चरित्र बने हैं या फिर हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत कुछ इन्हीं की वजह से सिखाया है और किया है, तो शायद उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो उनको पढ़ने की। मैं आपको एक बात अभी की बताती हूँ कि 1 या 2 साल पहले मुझे दुर्गास्तुति एक किताब चाहिए थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ से लूँ। तो मैंने एक गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक 47 में किताबों की, जहाँ पर ग्रंथ या फिर स्पिरिचुअल बुक्स मिलती थी, उसका ऑनलाइन कांटेक्ट मिला। मैंने वहाँ पर बात की और मैं वहाँ गई। जब मैं गई तो वहाँ पर 12 या 13 साल का एक बच्चा छोटा होगा जिसने मुझे अटेंड किया। मैंने उससे पूछा तो कहते आज पापा नहीं है तो आप ले लीजिए जो आपको चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स, बहुत सारा कुछ मैंने वहाँ देखा और मैंने कई किताबें उठाई भी और उस बच्चे से पूछा कि ये किसके बारे में है, या ये ग्रंथ इतना बड़ा है या ये इतना छोटा है, नाम है कि। तो उसने मुझे सब कुछ बड़े अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया। उसको बुक्स के बारे में, ग्रंथों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि क्या है ये ग्रंथ, उसके बारे में उसको ये पता था कि किस ग्रंथ में क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी उस बच्चे के ऊपर हुई कि आज के समय में ऐसे बच्चे भी हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे इतनी नॉलेज है, तो कहता कि मुझे शौक़ भी है और मेरे पापा मुझे बताते रहते हैं और मैं पढ़ता तो हूँ। मैंने पूरे ग्रंथ कोई भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ फिर भी मुझे जितना पता है उतना मैंने आपको बताया है। और उसने मुझे अच्छे से जो भी किताबें मुझे लेनी थी मैंने वहाँ पर ली और मैं घर आ गई। आज तक मैं उस बच्चे को नहीं भुला
पाई। तो सिर्फ मैं ये समझ कर आई और यही कहना भी चाहती हूँ कि ये हम खुद हैं कि कितना हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे, कितना, क्योंकि हम अगर जो उसके बीच में हैं, अगर जो हम उन ग्रंथों को, उन स्क्रिप्चर्स को हम पसंद करते हैं, तो हमारे बच्चों में तो थोड़ा सा तो जरूर ही आएगा। कहीं ना कहीं हमारे घर वालों में जो भी हमारे साथ रहते हैं उनको श्रद्धा भाव उनमें जरूर दिखाई देगा। तो कई बार मैंने टीवी पर सुना, जोक की तरह, एक चुटकुले की तरह लोग पूछ रहे होते हैं कि राम कितने भाई थे, रावण कौन था, या दुर्योधन कौन था, गीता किसने लिखी। तो ये सब चीज़ें, और जब हमारे भारतवर्ष के बच्चे उसको नहीं बता पाते और वो गलत जवाब देते हैं, तो ये एक मजाक का विषय बन जाता है। कहीं ना कहीं ये मजाक का विषय नहीं है, हमारे लिए शर्म का विषय है। ये हमारे भारत की विशेषता है, हमारे देश की प्राचीनता है, हमारे भारत की संस्कृति है जो इन ग्रंथों पर आधारित है, और इन्हीं के लिए हम लोग खुद हिंदू होकर मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ही सोचना है, इस ग्रंथ को, इन ग्रंथों को ऊपर लाना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ही अपना एक काम है जो हमें जरूर करना चाहिए। हमारे बच्चे भी इसमें आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम बढ़ें। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, एक बार सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए।